होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में जानकारी देंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का मतलब ये होता है एनपीएन यानी कि निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो इसके पी जो होता है बेस होता है, इस पर कि हमें पॉजिटिव सिग्नल देना होता है। कलेक्टर इमीटर, इसमें जो है वोल्टेज का फ्लो कलेक्टर टू इमीटर होता है, क्योंकि ये जो मार्क दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि कलेक्टर से सप्लाई आएगी और इमीटर की तरफ आउट होगी। ये हमारा सिग्नल दर्शा रहा है। अगर हम मीटर से इसे चेक करेंगे तो नेगेटिव वाली प्लेट कलेक्टर पे और पॉजिटिव वाली बीच वाली पिन पे लगा के नेगेटिव कलेक्टर टू इमीटर हम चेक कर सकते हैं। अगर दोनों आपस में शॉर्ट बताता है तो ट्रांजिस्टर ख़राब है। इसी प्रकार हमारा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, नेगेटिव पीएनपी यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस पर नेगेटिव सिग्नल दिया जाता है और इसका फ्लो जो होता है हमारा चिन्ह दिखा रहा है, मार्क दिखा रहा है कि इमीटर टू कलेक्टर होता है इसकी सप्लाई, यानी कि हमारा जो ट्रांजिस्टर पर लोड होता है वो अधिकतर कलेक्टर पर ही होता है, कलेक्टर पर लोड होता है। इसे हम चेक करने पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को जब चेक करेंगे तो बेस टू इमीटर बेस टू कलेक्टर जब हम चेक करेंगे तो बेस टू इमीटर हमारी रीडिंग ज़्यादा आएगी और बेस टू कलेक्टर कम आएगी। तो इसी से हम पहचान कर लेते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है और इमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है हमारा। इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं, चाहे हमारी टांगें किधर भी हों। इसकी मेन पहचान यही है कि हमारे इमीटर पर हमेशा रीडिंग ज़्यादा आती है। इसी प्रकार पीएनपी होता है। पीएनपी की भी इमीटर पर जो रीडिंग है वो ज़्यादा आएगी, कलेक्टर पर रीडिंग कम आएगी। चाहे किसी भी प्रकार का ट्रांजिस्टर हो, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हमारी जो टेस्टिंग है वो यही रहेगी। इसी प्रकार चेक करेंगे तो टांग चाहे इधर हो या इधर हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे इमीटर इधर हो या बेस इधर हो या कलेक्टर इधर हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे इसकी वर्किंग क्या होती है, अगर हम इसे किसी भी सर्किट में लगाएं तो किस हिसाब से लगाएं। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को लगाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सप्लाई रन करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सप्लाई रन करती है। तो इसे हम जब लगाएंगे ट्रांजिस्टर को तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर पर कलेक्टर से इमीटर की तरफ फ्लो होता है। तो हम प्लस इधर लगा देंगे, प्लस से बल्ब की दूसरा लोड जो है हम कलेक्टर पर लगाने के बाद, क्योंकि एमीटर हमेशा इसका ग्राउंड रहता है। अब इसे स्विच कराने के लिए बेस पे सिग्नल दिया जाएगा। बेस पे जो सिग्नल दिया जाएगा वो पॉजिटिव की फॉर्म में दिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो है ये पी जो दर्शाता है पॉजिटिव को दर्शाता है, पॉजिटिव में ही सिग्नल दिया जाता है। हमें जितनी फास्ट शूटिंग करनी होती है, क्योंकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट पर या 3.3 वोल्ट पर कार्य करता है, जिसकी वजह से ये 5 वोल्ट से के नीचे ही सिग्नल देगा। ये हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्क होता है। अब हमें इस ट्रांजिस्टर को यहाँ लगाना है तो यहाँ भी लगा सकते हैं हम इसे। इसका लगाने का तरीका यही है कि हमें कलेक्टर ऊपर रखना होगा और इमीटर जो है नीचे की ग्राउंड की साइड में रखना होगा। इस प्रकार कार्य करता है। अच्छा, इसी तरह अब हमें जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर जो वर्किंग करता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर इसकी वर्किंग होती है कि यह भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि हमारा इसमें इमीटर के जो चिन्ह दिखा रहा है वो अंदर की तरफ दिखा रहा है। तो यानी कि हमारे इमीटर से सप्लाई एंट्री करेगी और कलेक्टर से आउट करेगी। तो ये हम जो है इसके इमीटर पर वोल्टेज देंगे और कलेक्टर से आउट कर लेंगे। कलेक्टर से जब आउट हो गया बल्ब के लिए हमें पॉजिटिव सप्लाई यहाँ मिल जाएगी और नेगेटिव ये है। तो जब इधर से फ्लो होगा तो हमारा बल्ब जो है स्विचिंग करना शुरू कर देगा, मगर स्विचिंग जब करेगा जबकि हमारा एमसीयू यहाँ से नेगेटिव में सिग्नल देगा। जब नेगेटिव में एमसीयू हमें सिग्नल देगा यही यहाँ से स्विच कराएगा। जितनी बार दबाना होता है उतनी बार स्विचिंग करने के लिए, यानी कि हमें जो जाना ना पड़े उसी हिसाब से एमसीयू जो है अपना हमें यहाँ पे सिग्नल देता रहता है और ये बल्ब जो कंटिन्यूटी जलता रहता है। इसी प्रकार
एनपी और पीएनपी ट्रांजिस्टर काफ़ी प्रकार के होते हैं। हमें जब चेक करना होता है, इस प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। बेस इधर भी हो सकता है, इमीटर इधर भी हो सकता है, कलेक्टर इधर भी हो सकता है। अब हमारे एसएमडी ट्रांजिस्टर इस प्रकार के आते हैं। इसमें बेस इधर होता है, इमीटर इधर होता है, कलेक्टर इधर होता है। ट्रांजिस्टर किसी भी तरीके के हों, बस हमें टेस्टिंग जब हम करते हैं तो हमारा बेस टू इमीटर, बेस टू इमीटर हमारा कंटिन्यूटी मान लो हमारी आई 500 ओम, 500 रीडिंग आई, और बेस टू कलेक्टर हमारी आई 450। तो हमें यही पहचान है कि हमेशा इसकी रीडिंग हमारी ज़्यादा आएगी इमीटर की। इसी प्रकार हमें जो लैग्स का पता चल जाता है कि हमारी कौन सी लैग इमीटर है, कलेक्टर है, क्योंकि यही अब पता करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो बेस टू इमीटर, बेस टू कलेक्टर हमारी जो है, अगर हमारी ब्लैक प्रोब बेस पर रखकर आ रही है तो हमारा पीएनपी होगा, और रेड प्रोब बेस पर रखकर आ रही है तो हमारे एनपीएन होगा। इसी प्रकार जो है हम सारे ट्रांजिस्टरों का वर्क करते हैं, और बोर्ड में भी इसी प्रकार लोड होता है। किसी भी तरीके का बोर्ड हो उसमें सभी इसी प्रकार के कार्य करते हैं ये ट्रांजिस्टर। और इसी प्रकार हम जो है अगली जो वीडियो है हमारी वो मॉसफेट पर आएगी। मॉसफेट किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार चेकिंग होती है, वो सारी उसी पे बताया जाएगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।